हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डी ब्लॉक के तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, ये जो है 12th और बीएससी 11th और बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फिर भी चलिए वीडियो में बनी रहिए, देखते हैं आखिर होता क्या है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। आधुनिक आवर्त सारणी में एस ब्लॉक एवं पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य डी ब्लॉक के तत्वों को रखा गया है। आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, उसमें जो है डी ब्लॉक जो है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य पाया जाता है या रखा गया है। ठीक है, देखे होंगे आपने। तो फिर उसी को बता रहा है, ठीक है, कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य पाया जाता है। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्वों को सामूहिक रूप से संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनको जो है सामूहिक रूप से संक्रमण तत्व कहते हैं। अब संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, चलिए देखते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके गुण अति क्रियाशील एस ब्लॉक की धातुओं और अधिकांश सहसंयोजी यौगिक बनाने वाले पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य संक्रामी होते हैं। ठीक है, इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है डी ब्लॉक के तत्वों को, क्योंकि इनके गुण जो है अति क्रियाशील एस ब्लॉक के धातुओं तथा अधिकांश सहसंयोजी यौगिक बनाने वाले पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य संक्रामी होते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो अधिकतर सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। ठीक है, और एस ब्लॉक के जो धातु हैं या एलिमेंट्स हैं वो अति क्रियाशील होते हैं, उनके बीच जो है संक्रामी होता है। इसी वजह से जो है इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर ये वाला ना आए तो फिर ये वाला आप कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में वे सभी तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं जिनके परमाणु अथवा आयन में अपूर्ण रूप से भरे डी कक्षक हो। देखिए, डी में जो है 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, डी कक्षक में जो है 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 10 की बजाय 9 है, 8 है। तो फिर ये जो है ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कॉपर है और एजी है। ठीक है, इनमें जो है 4D जो है अपूर्ण रूप से भरा रहता है, तो फिर इसको जो है संक्रमण तत्व कहेंगे। ठीक है, हम उन सभी तत्वों को संक्रमण तत्व कहेंगे या उन सभी परमाणुओं को ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे जिनके उपांतिम डी कक्षक में जो है आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन भरे रहेंगे। ठीक है, मतलब पूरा नहीं भरेगा। ठीक है, जैसे कि इसमें 10 आता है तो फिर 10 का 10 नहीं रहेगा, यहाँ पर 9 है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो फिर इसको जो है संक्रमण तत्व कहेंगे। डी ब्लॉक के तत्वों को जो है 4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है और इसके 4 श्रेणियों का वर्णन कीजिए, ऐसे एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और आता ही है तो फिर इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तो फिर डी ब्लॉक के तत्वों को जो है 4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। प्रथम ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन मतलब प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। ठीक है, तो फिर चलिए देखते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी होता क्या है। इस श्रेणी में परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक अर्थात स्कैंडियम से जिंक तक के तत्व आते हैं। ठीक है, आपको उसी को ही लिखना है कि इसमें कितने सारे एटॉम आते हैं, उनमें उनका परमाणु क्रमांक कितना है और कौन से आवर्त में है, इन सभी को जो है यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो फिर इस श्रेणी में जो है परमाणु क्रमांक 21 से 30 अर्थात 30 तक के एलिमेंट्स अर्थात स्कैंडियम से जिंक तक के तत्व जो है आते हैं। ठीक है, यह श्रेणी आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त में स्थित है, इसे 3D श्रेणी भी कहते हैं। चलिए प्रोडिक्ट टेबल में देख के समझते हैं एक बार। देखिए, ये जो है आवर्त है 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, तो फिर ये जो है डी ब्लॉक जो है यहाँ से शुरू है, तो फिर ये जो है प्रथम संक्रमण श्रेणी है, ये द्वितीय संक्रमण श्रेणी, ये तृतीय संक्रमण श्रेणी और ये चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। ठीक है, तो फिर इसमें जो है प्रथम संक्रमण श्रेणी में स्कैंडियम से जिंक तक के परमाणु जो है जिंक तक के तत्व जो है आते हैं। ठीक है, और उनका एटॉमिक नंबर भी आप दे सकते हैं कि यहाँ पे 21 से 30 तक के एटॉमिक नंबर वाले एटम जो है आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं द्वितीय संक्रमण श्रेणी। ठीक है, अब ये प्रथम ट्रांजिशन सीरीज हुआ तो फिर ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज होगा। ठीक है, इसमें जो है इट्रियम से स्कैंडियम अर्थात परमाणु क्रमांक 39 से 48 तक के तत्व आते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सॉरी, इट्रियम से जो है कैडमियम तक के जो है एटम जो है आ रहे हैं। ठीक है, तत्व जो है आ रहे हैं, तो फिर इनका एटॉमिक नंबर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी के पंचम आवर्त में स्थित है। देखिए, पांचवें आवर्त में स्थित है। ठीक है, ऐसे ही गिनते हुए आओगे तो फिर ऐसे होता है आवर्त। ठीक है, तो फिर ये पांचवें आवर्त में आता है। ठीक है, इसे 4D श्रेणी भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें 4D श्रेणी कहा जाता है। चलिए देखते हैं अब।
देखते हैं तृतीय संक्रमण श्रेणी यानी कि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, इस श्रेणी में लैंथेनम तथा हाफनियम से मरकरी तक के तत्व जो है आते हैं। आवर्त सारणी के छठे आवर्त में जो है स्थित है। इस श्रेणी को 5D श्रेणी भी कहा जाता है। ठीक है, ये वाला श्रेणी देख सकते हैं, लेंथेनियम से लेंथेनाइट से हाफनियम लेंथेनाइट तथा हाफनियम से जो है मरकरी तक आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 4 ट्रांजिशन सीरीज। फिर गाइस, अगर चैनल पे नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और इस चैनल में जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड नोट्स वगैरह मिलता रहता है, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और पुरानी वीडियो देखने के लिए जो है, नोट्स वगैरह देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके जो है देख सकते हैं। तो फिर चलिए बात करते हैं 4 ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, इसे जो है 6D श्रेणी भी कहते हैं। इसमें जो है एंटीनॉइड, ठीक है, एंटीनॉइड और रदरफोर्डियम से जो है अनअनबियम तक के जो है तत्व आते हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जो है 3 तत्व और ज्ञात हैं। ठीक है, देख सकते हैं ये, और ये 7वें आवर्त में स्थित होता है, आप ऐसे भी बता सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए गाइस, आप लोगों से विदा लेते हैं और धन्यवाद मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए। ठीक है, थैंक यू मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए। तो फिर चलिए।